मेरा नाम अनाया है और मैं ये कहानी इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि अगर मैं चुप रही तो शायद अगली आवाज तुम्हारी होगी। मेरा ट्रांसफर जिस जगह हुआ था वह शहर के आखिरी छोर पर बनी एक पुरानी सरकारी हॉस्टल बिल्डिंग थी। बाहर से साधारण, लेकिन अंदर से ऐसी खामोशी लिए हुए जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हों। पहले दिन ही वॉचमैन ने चाबी देते समय बस इतना कहा था, रात में 2:17 के बाद आईना मत देखना। मैं हंसती, क्योंकि ऐसे वाक्य डराने के लिए ही कहे जाते हैं। लेकिन पहली ही रात जब मैं थकी हुई बिस्तर पर लेटी थी और बारिश की हल्की आवाज के बीच अचानक मेरी घड़ी ठीक 2:17 पर आकर रुक गई। मुझे अजीब सी बेचैनी हुई। कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य चीज सांस रोक रही हो। तभी मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। बिना नेटवर्क, बिना नंबर। मैसेज था, लाइट बंद रखो। मैंने फोन उल्टा कर दिया, लेकिन अगले ही पल आईने से हल्की खरोंचने की आवाज आने लगी। मैं जानती थी कि कमरे में मैं अकेली हूं, फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, मेरी पीठ के पीछे खड़ा, मेरे ही कंधों की ऊंचाई पर। मैंने खुद को समझाया कि यह डर है, लेकिन तभी आईने में मेरी परछाई ने सिर उठाया, जबकि मैं नहीं हिली। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा आवाज बाहर तक चली जाएगी। फोन फिर वाइब्रेट हुआ, अब मुड़ना मत। और उसी पल मुझे अपने कान के पास किसी स्त्री की सांस सुनाई दी, बिल्कुल मेरी जैसी, लेकिन उसमें एक ठंडक थी, जैसे कब्र की हवा। मेरे होंठ हिल नहीं पा रहे थे, आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। अचानक मुझे याद आया कि हॉस्टल की दीवारों पर कई कमरों के बाहर तारीखें और समय लिखे थे, जिन्हें मैंने पहले नजरअंदाज कर दिया था। अब समझ आ रहा था कि वे सब वे लोग थे जो रात में मुड़े थे, जो देख बैठे थे। अगली सुबह मेरी रूममेट ने मुझसे पूछा, तुम रात को किससे बातें कर रही थी? मैंने कहा, मैं तो अकेली थी। वह चुप हो गई और बस इतना बोली, लेकिन तुम्हारी आवाज 2 बार आ रही थी। उस दिन के बाद से हर आईने में मुझे कुछ सेकंड देर से दिखने लगा, जैसे मेरा प्रतिबिंब पहले सोचता हो, फिर मेरी नकल करता। रातें लंबी होने लगी। 2:17 अब समय नहीं था, वह एक दरवाजा था। उस रात दरवाजा खुद खुला। फर्श पर गीले पैरों के निशान सीधे मेरे बिस्तर तक आए। फोन जमीन पर गिरा और स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमका, अब तुम बाहर नहीं जाओगी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे ही गले में अटक गई। आईने में वह स्त्री साफ दिख रही थी, वही चेहरा, वही आंखें, बस मुस्कान अलग। वह मुस्कान जो किसी के रहने की जगह छीन लेने के बाद आती है। अगली सुबह हॉस्टल प्रशासन ने मेरा कमरा सील कर दिया, क्योंकि सीसीटीवी में रात भर कमरे में 2 परछाइयां चलती दिखीं, लेकिन बाहर निकलने वाली सिर्फ एक थी। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हें अभी अपने कमरे में हल्की सी सांस सुनाई दे रही है, तो घबराना मत, वह तुम्हारी नहीं है, क्योंकि 2:17 किसी एक का पीछा नहीं करता, वह बस अगली अनाया ढूंढता है।